जब मूर्तिकार ने भारत में लगी मूर्तियों अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों या समाज सुधारकों की मूर्तियों की नाक के बारे में कहा और सभी ने उसमें सहमति दिखा दी, तब मूर्तिकार हिंदुस्तान के दौरे पर निकलकर दिल्ली से मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी, सरदार पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया अर्थात सभी की मूर्तियों को देखा, उनकी नाक को नापा। घबराहट में मद्रास पहुंचकर सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल होता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ अर्थात सभी मूर्तियों की नाकों को नापा, लेकिन सभी मूर्तियों पर जो नाक लगी हुई थी वो सभी बड़ी मिली अर्थात जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी, क्योंकि यहाँ लेखक ने दिखाया है कि ये सभी समाज सुधारक या देशभक्त त्याग को महत्व देते थे और इन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, इसलिए इनका मान सम्मान अधिक था। और दूसरी ओर जॉर्ज पंचम एक अन्यायी अत्याचारी शासक था, उसका मान सम्मान नहीं था, इसलिए उसकी नाक छोटी थी अर्थात नाक जो है मान सम्मान का द्योतक है, मान सम्मान का प्रतीक है। तो यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि जिसका मान सम्मान होता है उसकी नाक बड़ी होती है, और जॉर्ज पंचम क्योंकि अत्याचारी अन्यायी था इसलिए उसकी नाक छोटी थी और किसी भी मूर्ति की नाक उस पर फिट नहीं बैठी। तब मूर्तिकार दिल्ली आया। मुश्किल से उसने कहा कि जॉर्ज पंचम की नाक सब से छोटी है अर्थात सबकी बड़ी है। सुनकर सब हताश हो गए, निराश हो गए और झुंझलाने लगे, परेशान हो गए और सभी एक तरफ एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके बाद फिर मूर्तिकार ने सांत्वना या ढाढ़स देते हुए कहा कि सुना है बिहार के सचिवालय के सामने 1942 में शहीद बच्चों की मूर्तियां लगी हुई हैं अर्थात 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जिन बच्चों ने भाग लिया, जो शहीद हुए, उनकी मूर्तियां बिहार के सचिवालय के सामने लगी हैं। शायद उन बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। और फिर वह वहाँ गया, पर बच्चों की नाक भी बड़ी थी और अंत में मूर्तिकार परेशान होकर सरकारी कर्मचारियों के सामने आता है और लास्ट में कहता है कि अब बताइए मैं क्या करूं। अर्थात यहाँ लेखक ने बताया है कि चाहे बच्चे थे लेकिन उन्होंने भी अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो जो भी व्यक्ति देश की आन बान शान में अपना जीवन बलिदान करता है उसका सम्मान अधिक होता है। अत्याचारी अन्यायी का सम्मान नहीं होता और इसी कारण लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक को छोटा बताया है।